सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में लास्ट क्लास में हमने सीखा था पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है, मोनोकाट एम्ब्रियो क्या होता है, डाइकाट एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है, सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डॉर्मेंसी, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी पढ़ेंगे, उसके बाद फ्रूट पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ फ्रूट पढ़ेंगे। डॉर्मेंसी पे आ जाओ। डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है, सीड फेल्स टू जर्मिनेट। इसका मतलब क्या हो गया, सीड फेल्स टू जर्मिनेट। सीड फेल्स टू जर्मिनेट मतलब डॉर्मेंसी का मतलब ये हो गया कि डॉर्मेंट पीरियड, सीड अपने डॉर्मेंट पीरियड में या डॉर्मेंट स्टेज में चला गया है। सीड को आप उसकी फेवरेबल कंडीशन दे दो, लाइट दे दो, टेम्परेचर दे दो, वाटर दे दो, सारी चीजें उसकी फेवरेट दे दो उसे, लेकिन फिर भी सीड क्या कहेगा कि मैं जर्मिनेट नहीं करूंगा। एक तो होता है ना कि आप सीड को डाल रहे हैं जमीन में, ठीक है, पानी नहीं है, अच्छी धूप नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो सीड जर्मिनेट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसको सारी उसकी फेवरेबल कंडीशन दे रहे हो, पानी भी दे रहे हो, अच्छी सॉइल भी है, टेम्परेचर भी अच्छा है, मॉइस्चर भी अच्छा है, ठीक है, सारी चीजें एकदम बढ़िया है, हीट भी है, सब कुछ है, लेकिन सीड कह रहा है कि मैं जर्मिनेट नहीं करूंगा। क्यों जर्मिनेट नहीं करता, डॉर्मेंसी सभी सीड्स में नहीं होती है, डॉर्मेंसी सर्टन सीड्स में होती है, इन सर्टन सीड्स। रीजन क्या है डॉर्मेंसी का, रीजन क्या है डॉर्मेंसी का, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डाइज, ठीक है, एम्ब्रियो मर चुका है। इसमें हम बहुत बहुत तरीके की इनेट डॉर्मेंसी होता है, इनेट सी डॉर्मेंसी होता है, इम्पोज सी डॉर्मेंसी होता है, जिसमें हम अगर फेवरेट कंडीशन देते हैं तब भी सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता, अगर उसको फेवरेट कंडीशन नहीं मिलेंगी तब भी वो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें एक अलग चैप्टर है डॉर्मेंसी, उसमें हम बहुत ही डिटेल में जानेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लो कि सीड फेल्स टू जर्मिनेट, चाहे आप उसको उसकी फेवरेट कंडीशन दे दो तब भी वो जर्मिनेट नहीं करेगा। एक चीज आती है इसमें वायबिलिटी, 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 वायबिलिटी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर पॉलन स्टिग्मा की सरफेस के ऊपर लैंड करता है तो उसका कुछ वायबल पीरियड होता है, कुछ ड्यूरेशन होती है। क्या होता है वायबिलिटी, द ड्यूरेशन इन विच सीड कैन जर्मिनेट, सीड कैन जर्मिनेट, वो टाइम पीरियड जिसके बीच सीड जर्मिनेट, द ड्यूरेशन इन विच सीड कैन जर्मिनेट, ये वो टाइम पीरियड होता है, ये वो ड्यूरेशन होता है जिसके बीच सीड जर्मिनेट कर सकता है। अगर इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर सीड ना जर्मिनेट करे तो मतलब उसकी वायबिलिटी लॉस हो चुकी है। रीजन क्या है, द रीजन ऑफ लॉस ऑफ वायबिलिटी, मतलब वायबिलिटी क्यों लॉस होती है, अगर एम्ब्रियो मर चुका है, वही है द एम्ब्रियो डाइज, ठीक है, एम्ब्रियो डाइज। इसमें आप लोगों को ना एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स है, आपको वो एग्जांपल्स लर्न करनी है। एग्जांपल कौन कौन सी हैं, ल्यूपाइनस आर्कटिकस, ल्यूपाइनस आर्कटिकस, इसका वाइबल पीरियड क्या है, वाइबल पीरियड क्या है, 10,000 ईयर्स, ठीक है। एक और एग्जांपल है जो आपको लर्न करनी है, वो है फोइनिक्स डक्टाइलीफिरा, डेट पाम, ठीक है, फोइनिक्स डक्टाइलीफिरा। इसकी वाइबिलिटी कितनी होती है, इसका वाइबल पीरियड कितना होता है, इसका होता है 2000 ईयर्स, कितना हो गया 2000 ईयर्स, ठीक है। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। डॉर्मेंसी शॉर्ट सा हो गया, वाइबल क्या है, वाइबिलिटी क्या है, टाइम पीरियड जिसके बीच सीड जर्मिनेट कर सकता है। अगर उसकी वाइबिलिटी लॉस हो गई मतलब एम्ब्रियो मर चुका है तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है। इसमें दो, देखो लुपाइनस लिखा मैंने, ये लुपाइनस था, ये पी है, ठीक है, ल्यूपाइनस आर्कटिकस, ठीक है, आर्कटिक रीजन में इसके सीड, ल्यूपाइनस आर्कटिकस के सीड मिलेंगे, 10,000 साल बाद भी उनको हमने सॉइल में डाला और सीड जर्मिनेट करा, क्यों, क्योंकि उसका एम्ब्रियो अभी मरा नहीं है, एम्ब्रियो अभी जिंदा है, ठीक है। उसके बाद फोइनिक्स डक्टाइलीफिरा, डेट पाम, वाइबल पीरियड कितना है 2000 ईयर्स, ठीक है, 2000 साल तक भी अगर इसका सीड रहेगा उसके बाद आप उसे सॉइल में डालेंगे और वो जर्मिनेट करेगा। ये चीजें हो गई। अब फ्रूट के बारे में पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब डिस्कस करेंगे हम लोग फ्रूट के बारे में। आप लोग ये जो दबा दबा के फ्रूट खाते हैं ना, ये क्या होता है, ओवरी वॉल आफ्टर fertilization matures into fruit। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद ओवरी की वॉल
फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब फ्रूट क्या खाते हो? राइपेंड ओवरी। बेसिकली फ्रूट अगर सिंपली हम लोग बोले तो ये राइपेंड ओवरी है। ठीक है, पकी हुई ओवरी। कैसे? आओ समझाती हूँ कैसे खा रहे हो आप लोग। ये ओवरी है ना, ये पूरा का पूरा पिस्टल है। ठीक है, और बीच में यहाँ पे ये जो ओव्यूल है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। मतलब ये सीड अब ये सीड है। मतलब जब ये सीड बन जाता है ना, जब सीड मैच्योर है ना, मतलब जब ये सीड बन जाता है, जब ये मैच्योर होता है, तो सीड के मैच्योर होने से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। वो केमिकल जाकर के ओवरी के वाल को स्टिमुलेट करते हैं मैच्योर होने में कि तो अब तुम मैच्योर हो जाओ और यहाँ पे तुम फ्रूट बना लो। ये जो वाल है ना, ये ओवरी की साइड की वॉल, ये क्या हो जाती है? ये मैच्योर हो जाती है और सूज जाती है। स्वोलन पार्ट है ये। ठीक है, ये अब आपका फ्रूट बन चुका है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं पेरिकार्प। ओवरी की वाल को हम लोग बोलेंगे पेरिकार्प। सो ये वाला पोर्शन आप खाते हो फ्रूट में। समझ में आया? वो हमारे पास दो तरीके के फ्रूट होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट। ये कैसे होते हैं? ये कैसे फ्रूट होते हैं? ट्रू फ्रूट कौन सा हो गया, फॉल्स फ्रूट कौन से हो गया? देखो, ये अपनी ओवरी है। ठीक है, बीच में वही सीड पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब मैं ट्रू की भी बात कर रही हूँ। ये हो गया ट्रू फ्रूट। इसमें क्या होता है? ओवरी का सिर्फ, मतलब ये सिर्फ ओवरी ही, जैसे नीचे थैलेमस होता है। ठीक है, अब अगर फ्रूट बनने के टाइम, ठीक है, फ्रूट की फॉर्मेशन होते टाइम सिर्फ ओवरी ही इंक्लूड है, तो उससे हम बोलेंगे ट्रू फ्रूट। इसका मैं यहां पे लिखती हूँ। ठीक है, फ्रूट डेवलप्स ओनली फ्रॉम ओवरी। अगर फ्रूट बनते समय सिर्फ ओवरी इन्वॉल्व है तो मतलब हमारा ट्रू फ्रूट है। ठीक, अब फॉल्स फ्रूट पे आ जाओ। फॉल्स फ्रूट कौन सा हो गया? ये ओवरी है। ठीक है, ओवरी के नीचे ये थैलेमस है, थैलेमस के ऊपर ओवरी होती है। अब बीच में वही सीड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी बीच में इन्वॉल्व हो जाता है ना। मतलब मैं क्या बता रही हूँ, जैसे ये ओवरी है ना, ओवरी तो राइपेंड होगी, ओवरी तो मैच्योर होगी, साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा पार्ट थैलेमस का इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स फ्रूट। यहाँ पे लिख रही हूँ फॉल्स फ्रूट क्या होता है? इफ एनी अदर पार्ट एक्सेप्ट ओवरी इन्वॉल्व इनटू फ्रूट। मतलब अगर थैलेमस ही नहीं, थैलेमस के बगैर कोई और पार्ट उठ के फ्रूट की फॉर्मेशन के टाइम उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो उससे हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल हम लिखते हैं फॉल्स फ्रूट की, यहाँ नीचे लिख रही हूँ एग्जाम्पल्स ऑफ फॉल्स, एफ लिख दिए, एग्जाम्पल्स ऑफ फॉल्स फ्रूट, एप्पल, कैशू एंड स्ट्रॉबेरी। आगे लिख देती हूँ स्ट्रॉबेरी। ठीक है जी, फास्ट फ्रूट में एप्पल, कैशू और स्ट्रॉबेरी किस में आते हैं? फास्ट फ्रूट। आप एप्पल खाते हो ना, एप्पल क्या होता है? वो थैलेमस होता है। ठीक है, एप्पल का आप जो पार्ट खाते हो वो क्या हो जाता है? वो थैलेमस होता है। ठीक है, जब आप एप्पल खाओ इतना मजे से दबा दबा के जो आप एप्पल खाते हो, आपने कभी सोचा हो कि आप क्या खाते हो? वो थैलेमस सूजा हुआ होता है। ठीक है, तो वो भी फास्ट फ्रूट में आएगा। समझ में आया ट्रू फ्रूट और फास्ट फ्रूट? ट्रू फ्रूट मतलब सिर्फ ओवरी से ही आगे फ्रूट डेवलप हो रहा है। फास्ट फ्रूट मतलब ओवरी के बिना कोई और पार्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाए फ्रूट की फॉर्मेशन में, उसे फास्ट फ्रूट कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। एक और वर्ड आपने सुना होगा, पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बगैर ही फ्रूट बन रहा है। कभी ऐसा सोचा आपने कि मतलब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई है तो फ्रूट बन गया, मतलब नाजायज औलाद पैदा करवा रहे हो? आओ पार्थिनोकार्पी सही से समझाती हूँ। ये ओवरी है। ठीक है, दूसरे से लिखती हूँ, ये ओवरी है, बीच में ओव्यूल पड़ा है, मतलब फर्टिलाइजेशन होगी तो आगे ओव्यूल जो है डेवलप होगा सीड में, फिर आगे फ्रूट बनेगा। बिफोर फर्टिलाइजेशन
बिफोर फर्टिलाइजेशन। बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये क्या है, अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल, अभी फर्टिलाइजेशन हुई नहीं है, तो ओवरी क्या करती है, ओवरी सूज जाती है, ठीक है, ऐसे ओवरी की वाल पूरी पूरी ऐसे सूज करके फ्रूट बना देती है, उस फ्रूट को हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, है ना। इसमें एग्जांपल हम पढ़ते हैं बनेना, मतलब इसमें सीडलेस फ्रूट बनते हैं, ठीक है। अब बनेना का कभी सेट देखा है, वो शक्कर से आगे एक प्लांट बन जाता है, ठीक है। अब अगर आप लोग आर्टिफिशियली पार्थिनोकार्पिक कराना चाहते हो, आर्टिफिशियली अगर आप पार्थिनोकार्पिक कराना चाहते हो तो आप क्या करो, अगर आपको आर्टिफिशियली पार्थिनोकार्पिक करानी है, आपको क्या करना है, ऑक्सिन डाल दो, ऑक्सिन हार्मोन डाल दो पिस्टल पे, ठीक है। तो ओवरी की वाल सूज करके पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बना लेगी, ठीक है। इसमें एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं, सीडलेस टमाटो बना सकते हो आप लोग, सीडलेस टोमेटो। आपको अगर सीडलेस टमाटर चाहिए, आपने क्या करना है, उसके पिस्टल के ऊपर ऑक्सिन हार्मोन डाल दो, ऑक्सिन हार्मोन मतलब आर्टिफिशियली भी पार्थिनोकार्पिक करवा सकते हो। समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो। टाइप्स ऑफ फ्रूट कर लेते हैं, है ना। फ्रूट की कितनी टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स आ गई फ्रूट की। एक हो गया हमारे पास फ्लैशी फ्रूट, फ्लैशी फ्रूट हो गया, और एक हो गया ड्राई फ्रूट, फ्लैशी फ्रूट हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया। फ्लैशी फ्रूट कौन सा होता है, जिसका पेरिकार्प जूसी हो, है ना, थिक हो एंड फ्लैशी हो, ठीक है। ड्राई कौन सा हो गया, अच्छा ये बाद में करेंगे, ठीक है, पहले ये वाला कर लेते, फ्रेश फ्लैशी फ्रूट। एग्जांपल हम इसमें पढ़ेंगे मैंगो, ठीक है। मैंगो का डायग्राम बना लेते हैं, ऐसा होता है मैंगो, है ना। मैंगो का साइड का जो छिलका होता है, इसे हम बोलते हैं एपिकार्प, ठीक है। साइड वाला छिलका, जो छिलके खाते हो ना, छिलका जो छील लेते हो वो एपिकार्प है। उसके बाद अंदर ऐसे ऐसे अंदर को जो पार्ट आप खाते हो, ठीक है, उसको मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, मेरे पास कलर नहीं है, जो आप खाते हो पार्ट वो हो गया आपका मीजोकार्प, मीजोकार्प, ठीक है। अंदर जो एक हार्ड पोर्शन होता है जिसे आप गुठली बोलते हो, वो गुठली ऐसी होती है जो कि स्टोनी होती है, वो हो गई आपकी एंडोकार्प। एंडोकार्प क्या होती है, स्टोनी होती है, ठीक है। अंदर को आपको मिलेगा ऐसा, अंदर को आपको क्या मिलेगा, सीड मिलेगा, ठीक है। एंडोकार्प के अंदर सीड मिलेगा, और सीड आपका बहुत हार्ड होता है, सीड लिख लूं मैं, ये हो गया हमारा सीड, ठीक है। इन तीनों को मिला करके हम बोलेंगे फ्लैशी पेरिकार्प, फ्लैशी पेरिकार्प, ठीक है। सो ये फ्लैशी फ्रूट हो गया। फ्लैशी फ्रूट कौन सा हो गया, जिसका पेरिकार्प जूसी हो, है ना, जूसी होता है, थिक हो और फ्लैशी हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्लैशी पेरिकार्प। अब पेरिकार्प की बात कर रहे हो, मतलब पेरिकार्प कौन सा हो गया, एपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प। एपिकार्प जो छिलका छीलते हो मैंगो का, एपिकार्प अंदर वाला जो खाते हो आप, जूसी वाला पोर्शन, टेस्टी टेस्टी, वो मेसोकार्प हो गया, और अंदर गुठली आपकी एंडोकार्प हो गया, जो कि स्टोनी होती है, उसके अंदर होता है आपका सीड, ठीक है। दूसरी एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं, यहां लिख दो, चलो अभी ड्राई साफ कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कोकोनट। कोकोनट भी अपनी क्या होती है, फ्लैशी होती है, जिसका अब अच्छा देखो, ये अगर मैं हरे नारियल की बात करूं, है ना, ऐसा कुछ होता है हरा नारियल, साइड पे जो हरा वाला पोर्शन होता है उससे हम बोलते हैं एपिकार्प। अंदर को ऐसे बाल बाल होते हैं, है ना, कोकोनट के अंदर बाल देखिए, बाल वाला पोर्शन, उस बाल वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं मीजोकार्प। अब हम मैंगो का मीजोकार्प खाते हैं, लेकिन इसका तो मीजोकार्प नहीं खाते ना, इसका हम क्या खाते हैं अभी बताऊंगी, ठीक है। बाल अपने हो गए मीजोकार्प, अंदर जो हार्ड वाला एक पोर्शन होता है जैसे, ठीक है, जिसको आप तोड़ते हो, बालों के अंदर हार्ड पोर्शन होता है, उस हार्ड पोर्शन को हम बोलते हैं एंडोकार्प। ये भी स्टोनी है,
एंडोकार्प अपनी स्टोनी है, बहुत हार्ड है, ठीक है। इसके अंदर एक गिरी, जिसको आप बोलते हो गिरी, ठीक है, वो गिरी होती है। ये मान लो ये जो मैं रेड में बना रही हूँ, ये हो गई वो गरी वाला पोर्शन, ठीक है, ये अपनी गरी हो गई। इस गरी को आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं आप इसको, सेलुलर एंडोस्पर्म। आप क्या खा रहे हो, आप एंडोस्पर्म खा रहे हो। अंदर को जो वाटर होता है, ये वाटर है, जो पानी होता है नारियल का, उसे हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब तक आप क्या खा रहे थे कोकोनट का, आप सीड खा रहे थे इसका, कोकोनट का सीड इज एडिबल, मतलब आप कोकोनट का सीड खा रहे थे। इतना क्लियर हुआ। अब तक मैंने क्या बताया आपको, कोकोनट के बारे में बताया। कोकोनट का हरे वाले कोकोनट की मैं बात करूं, साइड वाला पोर्शन एपिकार्प, बालू वाला पोर्शन मेसोकार्प, जो आप नहीं खाते हो। अंदर को एक हार्ड पोर्शन होता है एंडोकार्प, उसके अंदर गरी जो होती है, जो गरी आप खाते हो वो सेलुलर एंडोस्पर्म खाते हो। पानी जो होता है आपका वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, मतलब आप कोकोनट का सीड खाते हो। ये भी इसमें आता है, फ्लेशी फ्रूट में आता है। इसका पेरिकार्प भी क्या होता है। अब ये तीनों मिला करके क्या बनेंगे, पेरिकार्प बनेंगे, ठीक है। जूसी, थिक है, फ्लेशी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी ड्राई की, इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट में क्या हो गया, ड्राई फ्रूट कौन सा हो गया, जिसका पेरिकार्प ड्राई हो प्लस टेपरी हो। एग्जांपल हम इसमें पढ़ते हैं ग्राउंडनट, मूंगफली। मूंगफली देखा है, उसके अंदर आप क्या खाते हो, उसका सीड खाते हो, है ना। तो वो कैसा होता है, उसका पेरिकार्प कैसा होता है, ड्राई होता है और टेपरी होता है, ठीक है। अब एक और टर्म है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एपोमिक्सिस कर लेते हैं। एपोमिक्सिस क्या होता है, डेफिनेशन लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। पहला पार्थिनोजेनेसिस पढ़ा था, पार्थिनोजेनेसिस में क्या था, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस में क्या होता है, ये आगे दो तरीके का आ जाएगा आपका। देखो ये ओव्यूल है, ठीक है, रफली सा बना रही हूँ ओव्यूल, ठीक है ना, ये ओव्यूल है, ठीक। अब ओव्यूल के अंदर यहाँ पे क्या था, एग पड़ा हुआ था, मतलब यहाँ पे एग होता है, ठीक है। एग अपना क्या है, एग नॉर्मली हैप्लॉइड होता है, कैसे, जैसे मीगास्पोर्म मदर सेल है, उसमें मियोसिस होता है तो मीगास्पोर बनता है, तो MMC 2N होते हैं, है ना। तो आगे मियोसिस होता है तो उसके बाद मीगास्पोर हैप्लॉइड बनता है, तो मतलब एग हैप्लॉइड बनता है। तो इधर मियोसिस नहीं होती है, इसकी जगह माइटोसिस हो जाती है। मियोसिस नहीं हुई मीगास्पोर मदर सेल में तो वो हैप्लॉइड नहीं बना, तो एग इज डिप्लॉइड, है ना। नॉर्मली तो हैप्लॉइड होता है, बट एग इज डिप्लॉइड इंस्टेड ऑफ, एग इज डिप्लॉइड इंस्टेड ऑफ हैप्लॉइड। तो एग क्या करेगा, एग start to act like zygote। ये एग बोलेगा कि मैं जाइगोट हूं। जाइगोट क्या होता है, 2N होता है। तो भैया एग को हैप्लॉइड बनना था, बट ये बोलेगा कि मैं डिप्लॉइड हूं, है ना। हैप्लॉइड होने की जगह एग डिप्लॉइड हो गया। बाहर से अगर मेल गैमेट आते हैं वो तो हैप्लॉइड होंगे। अब ये हैप्लॉइड इस एग के साथ, जो कि डिप्लॉइड समझता है खुद को और एक्ट लाइक जाइगोट, ये आकर के N हो गया, मतलब 2N प्लस N कर लो तो 3N नहीं हो जाएगा। तो एग नहीं बोलेगा कि मैं ट्रिप्लॉइड हो जाऊंगा, मैं तो बेइज्जती है, तो मैं ही जाइगोट हूं। तो मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज नहीं हुआ है, एग अकेला ही उठ के बोल रहा है कि मैं डिप्लॉइड हूं और अपने आप को जाइगोट समझने लगता है, और यहाँ पर सीड का डेवलपमेंट हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये क्लियर हुआ। अब दूसरा सुनो, दूसरा इससे भी ज्यादा बुरा है। ये व्यूल है, ठीक है, यहाँ पर पड़ा है एग, मतलब ये अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल की बात हो रही है, अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल की बात हो रही है। एग पड़ा हुआ है, एग अपना हैप्लॉइड है, की कोई गलती नहीं, एग हैप्लॉइड है, ठीक है। बट ये साइड पे, जैसे बहुत सारे होते हैं ना मीगास्पोर मदर सेल,
मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं, उसमें से एक मेगास्पोर मदर सेल होता है, लेकिन वो बाकी के जो न्यूसेलस हैं, यहाँ पे न्यूसेलस की सेल्स है ना, बाकी और भी बहुत सारे होते हैं, तो ये न्यूसेलस हो गया, ठीक है, ये न्यूसेलस है। अब न्यूसेलस की कुछ सेल्स, वहाँ पे बहुत सारी सेल्स पड़ी हुई थी, वो उठी और उन्होंने कहा कि हम डिप्लॉयड हैं, उन्होंने कहा कि हम डिप्लॉयड हैं, और यहाँ से ये सेल उठी एंड ये डेवलप होना शुरू हो गए और इन्होंने यहाँ पर एम्ब्रियो बना दिया, ठीक है, यहाँ से उठी कुछ सेल न्यूसेलस की और वो एम्ब्रियो बनाना शुरू कर दी। इधर से और सेल्स उठी और उन्होंने कहा कि हम भी एम्ब्रियो बनाएंगे, इधर से और सेल्स उठी, उन्होंने कहा हम भी एम्ब्रियो बनाएंगे, और इधर बहुत सारे एम्ब्रियो बन गए, बहुत सारे एम्ब्रियो बन गए। इस कंडीशन को हम बोलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एम्ब्रियो बन गए ना यार, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, अभी अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, एग की कोई गलती नहीं है, एग हैप्लॉइड है, एग बोलता है कि मेरे मेल गैमेट्स आए और मेरे साथ फ्यूज करें, मैं फर्टिलाइजेशन करूं तो मैं सीड बनाऊं, लेकिन इनकी कोई गलती नहीं होती है, यहाँ से कुछ न्यूसेलस जो सेल्स हैं वो उठ के डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और यहाँ पे बहुत सारे एम्ब्रियोज बना देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये सारे के सारे 2n थे, ठीक है, तो अब एग की कोई गलती नहीं है, यहाँ पर सीड बन गया विदाउट फर्टिलाइजेशन, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे एम्ब्रियो बने। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली का मतलब बहुत सारे और एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो बन गए, बहुत सारे एम्ब्रियो बन गए। एग्जांपल हम इसमें पढ़ते हैं मैंगो और सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फ्रूट हैं आपके, सिट्रस हो गया, मैंगो तो आपको पता है, सिट्रस मतलब जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, ठीक है, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, माल्टा हो गया, हिल लेमन हो गया, बहुत सारे ये सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, तो इनमें एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी होती है, मतलब बहुत सारे एम्ब्रियोज बन जाते हैं, ठीक है। सो एपोमिक्सिस क्लियर हो। एक और चीज आपने सुनी होगी ड्रूप, ये मैं ये साफ कर रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चीज आपने सुनी होगी ड्रूप, ड्रूप में हम लोग एग्जांपल पढ़ते हैं कोकोनट और मैंगो, कोकोनट मैंगो जो भी हमने पढ़ा था ऊपर फ्लैशी फ्रूट वाला। ड्रूप का क्या होता है, इसका ये फ्लैशी फ्रूट होता है, अभी पढ़ाया भी था। इसमें क्या होता है, इसमें सुपीरियर ओवरी होती है, मोनोकार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी मतलब एक ही कार्पिल है, ठीक है, मोनोकार्पिलरी हो गया विथ स्टोनी एंडोकार्प, मोनोकार्पिलरी ओवरी विथ स्टोनी एंडोकार्प। अभी देखा भी था आपने मैंगो, और वो जो अपना कोकोनट था उसका अंदर का जो जैसे गुठली थी वो स्टोनी थी, और इसका अंदर वाला पोर्शन एंडोकार्प वो भी स्टोनी था। ड्रूप कुछ नहीं है, ये फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं। एग्जांपल मैंगो, कोकोनट, सुपीरियर ओवरी, मोनोकार्पिलरी और विथ स्टोनी एंडोकार्प, ठीक है। हमारा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिले, एंड आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।